Hi guys, welcome back to my channel. This is Supper with Me series. It's around 6:30. I started at 6. I finished one session. I just refilled this. वो बचा हुआ थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा खरा was there. So there's green chili in this. Then I'll just show you all. This is chana jorgaram and murmura with bhujia save, pieces of carrot, and this. Keep it simple. My god, I'm looking really nice. I'm looking nice is because I took a break from. These are energy vampires. तुम्हारे बॉडी को क्या सूट करता है? वही चीज़ खाओ. Don't you get bored eating this? Not really, because every dish, every meal which I make is much more different from the previous one. Before I used to sit with mayo and salsa sauce and pizza pasta sauce. So I tried this time different. अचार्स के साथ टेस्ट किया मैंने. सो नाउ आई नो कि क्या कॉम्बिनेशन अच्छा होता है. इंडो वेस्टर्न फ्यूजन ट्राई किया, ये ट्राई किया. नूडल्स भी खाए तुम लोग के सामने मैंने. हैविंग सूखा ब्रेकफास्ट. इतना याद रखना कि मज़ा आ रहा है बिकॉज ऑफ माई कैरेट. जब तुम लोग ओवर एक्टिंग करते हो ना, टमाटर या कैरेट कुकम्बर लेके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत तीखा है ये. छोटा मिर्च. Why am I not talking? जितना हो सके ना कम से कम मदद ले लो लोगों की. अभी ये मेरा FIR का था ना, कॉपी का. एक सिंपल चीज़, सम ऑफ देम गोल गोल घुमाते हैं, हम देखेंगे, हम करेंगे. नहीं. देन दे एक्सपेक्ट यू टू फॉलो अप. उनको भाव दे दो. ये मैंने ये कैथलिक पर्सन ही था. how he was dragging the whole thing. Either you're doing it, either you're not doing it. Elections are there. I know people. Oh, I can.
बातें बड़ी बड़ी, आई एम कनेक्टेड टू पोलिटिकल, ऑफकोर्स ही इज कनेक्टेड टू दैट शिवसेना or whatever, and he got some work done for people. Then he was giving me examples, मैंने इसका किया उसका किया, मैंने बोला कि सबका किया तो मेरा भी नंबर लगना चाहिए ना, because he was telling he knows a lot of people. While talking to these people, they keep bragging about themselves. तो इनकी साथ स्टोरीज सुनने पड़ते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग थिंग इज interacting with them on WhatsApp. बहुत बोर करती है पब्लिक. मेरा सोसाइटी का काम देखो. आई एम टॉकिंग ऑफ 2016-17 जब मैं वो सब फॉलो अप कर रही थी. इसकी भी काफ़ी गलती है बंदी की, द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ. अब जब मैं काम कर रही हूँ पर्पसली उन लोग रखड़ा रहते हैं, बिकॉज उनके पास 10 बार जाओ, वेरी नो दिस पीपल इज अनप्रोफेशनल. अब मैं किसी जाति या धर्म का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन प्रैक्टिकली फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन दीज लोग एक पर्सन के पास ऐसे आते हैं, फिर जर्मन बन जाते हैं, इंग्लिश का एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन पैसे चिपका रहे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बेसिकली चीटिंग. फिर उसमें से कोई हीरो बनता है आगे बढ़ करके, मैं आपका काम करूँगा. फिर एक ऑब्लिगेशन हो जाता है ऐसे लोगों के साथ. बहुत ही सूखा सूखा लग रहा है खाते वक्त. Sorry guys if I'm acting little bit wonky in my head. सपर टाइम, मैं सपर बहुत रेली ही करती हूँ. पहले मैं करती थी रेनी सीजन में, राइस 2 बार खाती थी, वही मेरा सपर था. चना जोर गरम थोड़ा बच गया है. It's like having some chaat. नींबू की खटास, सुबह नहीं खाया था ना नींबू, अब धड़ाधड़ नींबू ही खाया मैंने. एटीज़ की बॉलीवुड की हीरोइन कैसे कान में बोलती थी ऐसे.
नाजायज संबंध है तो देर से मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और दिल से जी, बाज़ार से आते वक्त ना नींबू लेके आना, आंवला लेके आना, इमली लेके आना। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से हो जाती है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये बच्चे पैदा होना होता है ना, उनका एक, कैसे मैं बोलूँ, होने को टाल नहीं सकते हैं। जिनको पैदा होना है वो पैदा होके रहते हैं, जिनके नसीब में पैदा होना नहीं है, या तो उस औरत का मिसकैरेज हो जाएगा, अब बच्चा पेट में मर जाएगा, या तो अबॉर्शन करेंगे, मतलब उस बच्चे का नसीब नहीं है जन्म लेने का। हम लोग ने जन्म लेके हम इतने बड़े बूढ़े हो चुके हैं, मीन्स हमने वो सारी चैलेंजेस ओवरकम किए हैं। नॉट मैनी वुमेन आई नो कि वांट देयर प्रेगनेंसी और इन्जॉय देयर प्रेगनेंसी। ओ माय गॉड, मेरे बैंगल्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बाप रे, रात को तो खिल के आ रहे हैं। आई थिंक ये शादी के बैंगल्स है, दुल्हन के बैंगल्स, ब्यूटीफुल लुकिंग बैंगल्स, ब्यूटीफुल, और लाइट में और भी ब्यूटीफुल शाइन हो रहे हैं। उन्होंने, वो बैंगल सेलर ने मुझे कहा था ना, वो वेंडर ने, आप बिल्कुल दुल्हन ही लग रहे हो। मेरे मे बी ही वॉज इमेजिनिंग मीन सम जोड़ा, क्योंकि मेरे 4 जोड़ी बांगड़ी लिए थे और हाथों में थे, दोनों हाथों में पूरा भर के रखा था। Seriously, he was very happy that I bought all of that. And they were so beautiful. Using, और मैंने बोला नहीं, यही मैं नहीं पहनती हूँ, एक हाथ में एक काफ़ी, नहीं आप इसके, मैं इतना नहीं भाई, अपने जो भी चुन के देते हैं जो मुझे सूट करते हैं, नया है, फ्रेश माल है, वो some of the good stuff. So he had only prepared those. मैं सिलेक्ट करती हूँ, कुछ पे मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि गाड़ी है ना तो बहुत कंजस्टेड रहता है, पुराना माल नया माल। जैसे वहाँ पर देखिए मत, ये नया नई चीज़ देखिए, ये देखिए, फ्रेश फ्रॉम फ्रेश स्टॉक। क्या किस्मत है ना ये वेंडर्स की, अराउंड सराउंडेड बाय वुमेन ऑल द टाइम। वो जो मेरे दूसरे वेंडर हैं, ही इज सराउंडेड बाय वुमेन ऑल द टाइम, ही इज लाइक दिस कृष्ण कन्हैया। I said this Bakada is like one Vrindavan. All the gopis are surrounding. They were laughing. ये जो होलसेलर है ना, द सेम माल यू विल गेट इट इन मरोल बाज़ार ऑल्सो। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द शॉप। वहाँ से मैंने कपल ऑफ चीज़ें लाई थी, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, कपल ऑफ थिंग्स आई गॉट फ्रॉम देयर। एंड शैम्पूज़ अगर OGX यहाँ पे नोबल में या इसके पास 700 रुपये का होता है, तो वहाँ पे 500 रुपये में मिलता है, 200 रुपये का फ़र्क होता है। तो उसने मुझे बोला था कि आपको कौन सा चाहिए, मैंने बोला मुझे चाकोल का चाहिए। चाकोल का सब जगह नहीं था, सिर्फ नोबल के पास था डिटॉक्सीफाइंग शैम्पू, क्योंकि वो पॉपुलर ब्रांड नहीं होता। पॉपुलर इज़ दैट आर्गन ऑयल मोरक्को,
argan oil of Morocco, coconut oil, these are popular ones, fast moving items. तो ये टील कलर का है, कोई तो सी ग्रीन कलर का, सी ग्रीन ब्लू कलर का वो है, टर्कोइस कलर का. सो ये जो OGX के जो रनिंग आइटम्स होते हैं वही रखते हैं. बट नोबल हैड दिस चारकोल डिटॉक्सिफाइंग OGX का शैम्पू विच आई यूज़ 2 महीने में एक बार. डिपेंड्स, हाँ 2 महीने में एक बार, या इफ़ आई एम डूइंग हीना तो वंस अ मंथ, क्योंकि हीना का काफ़ी बिल्डअप रहता है. When did I last use? I think in December. नहीं, जैन में यूज़ किया था आफ्टर द स्पा. It's not that I don't enjoy talking to people because I'm intelligent and I'm having more knowledge or experience. कुछ कुछ बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता, कोई रस नहीं रहता, बिकॉज दिस पीपल कीप रिपीटिंग देयर सेम स्टोरीज, कुछ मीनिंग नहीं बनता है. अब बहन जी के साथ बात करो, क्या करेंगे, सीरियल के बारे में बात करेंगे, नेबर के बारे में. मुझे बहुत अजीब लगता है ये फीमेल का, ये हमेशा अपने नेबर का तारीफ़ करेगी, जबकि मैं उस औरत के साथ एक बार उसने पर्पसली मुझे ना वो कम्युनिटी प्रेयर्स में पैर लगाया. मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी आंटी, योर फीट हर्ट मी. शी सेड आई एम सॉरी. आई सेड दैट्स बेटर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. योर फीट हर्ट मी. आई सेड दैट्स बेटर. वो गुनगान करती रहेगी उनकी, वो बनाते हैं वो. फिर घर में जेठानी भी है ना, जब बीमार रहती है आई एम श्योर योर जेठानी ऑल्सो विल बी बॉदर्ड अ लिटिल बिट. मतलब उसने भी छोड़ दिया होगा वो बंदी ने कि ये आए दिन बीमारी रहती है बीमारी दिखती है, पेशेंट ही है, बस इसको गप्पे लड़े न है नेबर्स के साथ. तो बड़ी वाली वैसे नहीं हो, बड़ी वाली बहुत टेलरिंग का कुछ करती है, अपनी दुनिया में रहती है. ये बहुत नखरे करती है. अच्छा सुंदर नहीं है और हेल्दी नहीं है, थोड़ी सी अच्छी दिखती है, अच्छे कपड़े पहनती तो क्या करती. नॉर्थ से है. तुम जस्ट सेइंग, अगर तू इतनी बीमार है, तेरे घर में सास भी है, तेरी जेठानी भी है, जब देखो उनकी तारीफ़ करेगी. मैं बीमार होती तो वो लेके आती है. आई डोंट नो, मे बी सटली शी वांट्स टू से दैट. बड़ी वाली इतनी ये भी नहीं है, वो काफ़ी ओके है. शी इज़ नॉट दैट बैड. आई एम श्योर कि अगर ये बीमार है वो शी विल डेफिनेटली हेल्प हर आउट. आई एम श्योर, क्योंकि हम लोग दोनों हाउस वाइफ्स ही है. मे बी दे नो ईच एंड अदर्स हैबिट्स बेटर मे बी. और नेबर्स वहाँ पे पैसे वाले हैं ना सारे के सारे, सीनियर सिटीजन, सिंगल सीनियर सिटीजन्स हैं. उनको थोड़ा मस्का लगा के रखेंगे तो बच्चों को भी अच्छे स्नैक्स वैक्स मिलते हैं, इसको भी थोड़ा भाव मिलता है. ये भी जाके गप्पे लड़ा सकती है, चाय पी सकती है उनके साथ, उनके फ्रीबीज मिलते हैं. हाँ, ये सब नाटक नखरा रहता है. मतलब यू आर सो फुर्सती इन लाइफ, सीरियसली. फिर शाम होते ही यहाँ नीचे टाइम पास करती है, शाम से 6:30 लेके या 8:30-9 बजे तक बच्चे खेल रहे हैं करके. पंची सिंह नहीं, हम बाहर जाके खाना खाते हैं कभी कभी. हम बच्चों को डोमिनोज़ में लेके जाते हैं, 7-Eleven में लेके जाते हैं, क्योंकि ये दूसरी वाली जो मनीड है, जो एक बच्चे की माँ है, दे आर क्वाइट वेल टू डू. हस्बैंड इज़ डूइंग प्रेटी वेल, शी इज़ ऑल्सो डूइंग प्रेटी वेल. तो वो अब उठा के अपने बच्चे को कुछ भी खिला सकती है. तेरी 2 बेटियाँ हैं, प्लस यूर अ हाउस वाइफ, 1000 खर्चे हैं. इनके साथ compete करने के लिए यू डोंट हैव टू पैच अप विद देम.
नहीं, हर हफ्ते जाते हैं। आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड, मैंने पहले बच्चों को बराबर से खाना खिलाओ, दे लुक लाइक दे आर गोइंग टू फॉल डाउन एनी मोमेंट। मैंने उसको बोला पहले कितने थके थके से लगते थे, एग्जॉस्टेड, व्हाट आई मीन टू से, दे वुड लुक वेरी वीक एंड टायर्ड। नाश्ते में क्या खाते? आई डिडंट आस्क हर दैट, आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माय माइंड। जैसे मैं उनको ऑमलेट खिलाती, मैंने नॉन वेज खाते हैं क्या ये, बिकॉज दे लुक सो वीक। बातें बड़ी बड़ी इस औरत की, बातें बड़ी बड़ी। भाई इफ़ आई एम नॉट सो वेल टू डू, और मुझे पता है कि मेरे पति का और इतना लिमिटेड बजट है, हम लोग इतने जॉइंट फैमिली मर मराव के रहते हैं, डू यू थिंक आई विल बी वेस्टिंग माई मनी टेकिंग माई किड्स? आई रादर बाई देम हेल्दी फूड एंड गिव देम फ्रूट्स एंड ऑल दिस once in a while. if as a family we are going out, it's okay. then she's like, हम लोग यहाँ गए थे, फिर हम लोग वहाँ गए थे, फिर खाना नहीं बनाया मैंने. I was thinking in my mind, this is all she had to talk to me. अगर इफ़ आई एम अ रिच बेब, आई एम मनीड, मेरा एक ही बच्चा है, तो मैं उसको जो चाहे खिलाऊँ ना, क्योंकि इतना सारा पैसा है, कौन छाती पे लेके जाएंगे क्या, तो मैं तो खिलाऊँगी. बट इफ़ आई एम मिडिल क्लास, मतलब लिटरली मेकिंग बोथ, मिडिल क्लास भी नहीं बोलूँगी, मेकिंग बोथ एंड्स मीट, सो नेचुरली आई विल बी थिंकिंग ना कि मेरी दो बेटियाँ हैं, इनको खाना भी खिलाना है, इनके मुझे वो खड़े रह के बोल रही थी, अरे मैं तो ऑनलाइन ही लेती हूँ, जब हम मॉल में जाते हैं ना 4-5 ऐसे उठा के लेके ही आते हैं हम लोग. मैंने बोला ये गाँव वाली टॉक्स दे रही है, पहले भी ऐसी बातें करती थी. मैंने बोला बॉम्बे में रह के थोड़ी सुधर गई होगी, अभी भी वैसे नहीं, यहाँ से वहाँ से वो ऑनलाइन से मंगाते हैं कपड़े, बिकॉज़ ये बच्चा एवरी सिंगल डे फ्रेश कपड़े पहनता है, उसके हेयर एक्सेसरीज एक्सेलेंट होते हैं, जूते नए होते हैं, क्योंकि शी इज़ दी ओनली चाइल्ड. वो जो बच्चा मुझे आके मुझसे बात करता है ना, आंटी करके आके मुझे हक करता है, मेरी बिल्डिंग का लड़की, शी इज़ दी ओनली चाइल्ड. एज आई सेड, हर पेरेंट्स आर वेरी वेल टू डू, दे आर ऑल वेल प्लेस्ड, अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पोजीशंस हैं उनके. तो उनके साथ compete करने के लिए तुम अपने बच्चों को महंगे कपड़े पहनाओगे, कैसे अजीब लगता है वो. That means she's such a shallow, fake kind of a person. और कुछ कपड़े तो उनको ये जो है ना, उनकी बाजू वाली, आई थिंक उनकी जो उसकी भी एक ग्रैंड डॉटर है, लेकिन वो न्यूजीलैंड में है ना, वो भी ऐसे इसी के बेटी की एज के हैं, तो शायद आधे से ज़्यादा कपड़े शायद वहाँ उसके ही वो उसके भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी जाते हैं ना, तो वहाँ से भर के लेके आते होंगे. ये रिसेंटली लास्ट ईयर और समथिंग गए थे, तो मैंने बोला अच्छे कपड़े हैं, मतलब वो लड़की के कपड़े होंगे, फॉरेन के कपड़े. इसलिए मस्का मारती रहती है. मैं भी पाव भाजी करती रहती तो इतने टोप में भर के बनाती हूँ, तो उनको देती हूँ मैं, क्योंकि वो इतने वो भर के देते हैं, क्योंकि उनको दिन भर यही काम है, खाना बनाना और खाना, हस्बैंड और वाइफ का. और क्या है उनके लाइफ में, कुछ और है नहीं, रिटायर्ड है, बहुत सारा पैसा है उनके पास. मुझे भी करना पड़ता है ना, तो करना, तू इतना सा करेगी तुझे इतना सारा मिलता है. और वो लेडी कुछ ना कुछ घर के बाहर निकलती नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे बनाती रहती है. एंड वो दैट कपल, ओल्डी कपल, तो ये मस्का मारती रहती है. ऐसी औरतों पे मुझे तरस आता है. जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बड़े बड़े शेख ही बगाड़ते हो, अगर तुम इतनी ही वेल टू डू होती तो तुम्हारे हस्बैंड का एक इंडिपेंडेंट फ्लैट होता, वो अपने माँ के यहाँ पे चेप के नहीं रहता अलॉन्ग विद जॉइंट फैमिली. तुम लोग ऐसे चेप के रह रहे हो, मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड वहीं पर है. एंड सो मच सो, आई डोंट नो व्हाट हर हस्बैंड इज़ डूइंग मच. 12 बजे अपनी बेटियों को छोड़ने जाता है और लेके ही गेट्स देम एट 6 o'clock ऑन हिज एक्टिवा. मैंने बोला कैसे गई तू? नहीं, शी सेड ना हम लोग बाहर खाने गए. मैंने बोला कैसे, रिक्शा में? शी सेड नहीं, एक्टिवा. मैंने बोला ये तो लड़कियाँ बड़ी है, दे आर बिग, वन इज़
5 years old, one is 8 years old. मैंने बोला नहीं हम सब फिट हो गए वो एक्टिवा में. बोला ग्रेट. नहीं तो शी वुड बोस्ट कि हम लोग ने नई गाड़ी लाई बिकॉज दीज पीपल हैव बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर. ब्रांड न्यू कार, टाटा नेक्सॉन और समथिंग. They can show off. The female in my building can show off on the highest level because she is earning herself and her salary will also be quite good enough. और वो क्या करती है ना, प्रिटेंड करने के लिए शी इज़ बिजी ऑल द टाइम. शी इज़ ऑन द फोन. वो कंपाउंड में भी रहेगी ना, शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन. वो किसी फंक्शन में भी गई ना, आई सॉ हर दैट टाइम. हम एक कम्युनिटी का फंक्शन, शी वॉज ऑन द फोन. मैंने बोला तू कहाँ गायब हो गई. मैं तो ऐसे, मैं भी बीच बीच में गायब होती थी, लेकिन वो ना फ़ोन पे. नो आई गॉट अ कॉल. आई सेड इट इज़ 10:30 इन द मॉर्निंग. अभी कौन सा कॉल आएगा, कौन सा ऑफिस का, सुबह सुबह. शायद शी इज़ टॉकिंग टू हर मदर, मे बी गिविंग हर अपडेट्स अबाउट. सास भी है ना, मदर को अपडेट्स देती है, लेकिन बट शी लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन एज दो शी इज़ लाइक टॉकिंग ऑफिस की बातें और समथिंग. ऐसे प्रिटेंड करती है वो, लाइक सो दैट पीपल शुड नॉट कम एंड चिट चैट विद एंड शी कीप्स हर सेल्फ एक्सक्लूसिव. मुझे उस दिन बोल रही थी इसके पास कुछ भी नहीं है बात करने के लिए. मैंने बोला वो हाउसवाइफ है तो क्या बात करेगी तुझसे. what does she have. यही सिली स्टूपिड बातें. आफ्टर टॉकिंग टू हर आई जस्ट फेल्ट कि ये साल में एक बार ही ओके है इनसे बातें करना. तो मैंने ऐसे ऊपर ऊपर ही नाटक किया, तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड हूँ मैं भी आ रही हूँ पाव भाजी खाने के लिए. नॉनसेंस. क्या मस्का लगा के रखती है अपने, क्योंकि अच्छी चीज़ें मिल रही है ना. बट आई टेल यू समथिंग, इफ़ यू आर अ चमचा फिर तुम्हारी वैल्यू नहीं रहती है, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं रहती है. जस्ट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग फाइनेंशियली वेल, तभी तो तुम्हें 10 बार और सोचना चाहिए. तुम ये रिच पीपल की चमचागिरी का चाटुगिरी करते रहोगे ना, यू विल बी अ स्लेव फॉर एवर. इससे तो अच्छा कि अपना रूखा सूखा खा लो और रानी की तरह रहो, रादर देन रनिंग बिहाइंड पीपल एंड कम्पीटिंग विद देम. ये एकदम कंजूस लगती है, ये नहीं लगती है कि पैसे खर्च करने वाली. her kids look like so weak, so tired, so exhausted. मैंने बोला ये तो बैठी रहती है हमेशा. इनफैक्ट शी वॉज ऑल्सो सेइंग दे ऑलवेज सिटिंग, दे ऑलवेज टायर्ड. फिर उनको एक योगा या जिम्नास्टिक क्लासेस में डाला है. Actually, she is standing next to me and chatting to fish out certain information which she was not getting out of me. I was also dragging the talk thinking कि ये बेकार की बातें ही करेगी, लेकिन मैंने बोला कभी कभी ऐसे अपने आप को थोड़ा अम्यूज़ भी करना चाहिए, एंटरटेन भी करना चाहिए. देन आई वाज लाइक ये सरदर्द का काम है भाई. द अदर फीमेल इज़ मोर बॉसी, डोमिनेटिंग. शी इज़ मोर लाइक दैट फ्लेक्सिंग काइंड ऑफ. आज मैंने ये लिया, आज मैंने वहाँ पे गई और समथिंग लाइक दैट. तो इसको हमेशा उसके सामने दबके रहना पड़ता है, अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है, क्योंकि वो सब लेटेस्ट कपड़े पहन के वो भी सूखती जा रही है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस शी इज़ टेकिंग. वंस अपॉन अ टाइम शी लुक्ड रियली नाइस, प्रिटी दिखती थी. आज जैसे 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 पैसे आ रहे हैं, डेजिग्नेशन आ गए, उनके दिमाग ख़राब हो गए इन औरतों के. दे लुक सिक, टायर्ड, ओल्ड, हैगर्ड. ये कभी तारीफ़ नहीं करेगी. हाँ, हर आइज़ विल बी शाइनिंग, क्या मस्त कपड़े पहने, लेकिन कभी मुँह से खोल के बोलेगी नहीं. उसको नखरे चढ़े हुए हैं. स्पेशली इफ़ योर हस्बैंड इज़ नॉट डूइंग वेल, आई एम टेलिंग फीमेल्स, अपनी डिग्निटी को रखो. किसी की चाटुगिरीता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम वो दिल खोल के कुछ दे रहे हैं, अगर तुम्हारे नेबर्स कपड़े दे रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे का हैंड मी डाउन है, इट्स ओके, यू कैन एक्सेप्ट इट. बट उनके पीछे पीछे मत भागो, क्योंकि ये रिच लोगों का थिंकिंग ना, देन दे ट्रीट यू लाइक अ सर्वेंट. यू आर नेवर देयर इक्वल, यू कैन नेवर बी देयर इक्वल. नाउ सी व्हेन पीपल टॉक टू मी, यहाँ पे बड़ी बहुत रिस्पेक्टफुली एक डिस्टेंस लेके बात करते हैं, बिकॉज आई एम दी नॉट ओनली जस्ट एन ओनर, आई एम नॉट अवेलेबल. मैं नहीं चाहती हूँ यहाँ वहाँ नेबर के घर पे चिट चैट करने के लिए. सिर्फ वो ठरकी अंकल के पास वो कभी कभी मैंने नेट का इशू कुछ करने के लिए, वेरी रेयरली कभी कभी कुछ काम रहता तो ही आई टू गो.
वहाँ पे मैं चाय वाय पीती थी, थोड़ा नाटक नकरा करती थी, फरसान वगैरह होता खाती थी। कभी कभी उनकी नौकरानी गरम गरम सुबह सुबह कुछ रोटियाँ बनाती, देन इज टू टेल हिम कि हाँ मैं भी आ रही हूँ, देन ही वुड से अच्छा शांति के लिए बना दो रोटीज़। आई हैव केप्ट इट वेरी लिमिटेड विद हिम ऑल्सो। मुझे उसकी हरकतें तब भी पसंद नहीं थी, बातें और हरकतें, बड़ा यूज्ड टू कलेजे पे पत्थर रख के जस्ट चिट चैट। आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि इस आदमी के ना के बराबर ही मुझे इससे हेल्प लेनी पड़े या इससे बात कर। पहले मैं बातें करती थी ना, आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ वेरी स्टूपिड एंड सिली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन मैं क्या करूँ। दिस मैन इज़ रियली डिस्गस्टिंग। दिस फीमेल इज़ स्टूपिड। आई वॉन्टेड टू टेल हर कि तू कम्पीट ही नहीं कर सकती है। एक तो तू किसी गांव विलेज की है, तेरी थिंकिंग भी वैसी ही है। व्हाट डू यू थिंक दिस फीमेल इंजॉयज हर कंपनी? उसकी बेटी इनके बच्चों के साथ खेलती है ना, बेटियों के साथ, सो शी काइंड ऑफ टॉलरेट्स हर। अब औरतों में भी ये है ये चीज़। So no matter how much nakra she does, people don't take it seriously. Highly available person, highly available women, इतना फुर्सत से सबके साथ चिट चैट करती रहेगी, इतना टाइम है उसके पास बिसाइड्स डूइंग हर हाउस होल्ड वर्क। तो क्या साफ़ करेगी? क्या साफ़ करने लायक? हाँ, जब तुम बर्तन काम करती हो, बर्तन धोने हैं बस उतने ही, खाना बना के, क्योंकि लिविंग रूम में तुम रहती हो तो तुम्हारा सामान ही कितना होगा। अपनी बेटियों को ना शैलो मत बनाओ, उनके साथ रियल बनो, ताकि वो आगे चल के आगे जब वो बड़ी होती है, बढ़ती है, देन दे आर रियल वुमेन, दे आर नॉट दीज फेक फीमेल्स जस्ट ऑब्सेस्ड विद देयर लुक्स। आई एम टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम श्योर ये फीमेल्स में वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, वो जितना चाटोगिरीता करते हैं वो इतना रबिश फील करते हैं अपने बारे में, इसलिए कुर्ती सड़ती रहती है। बिकॉज इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू विल ऑलवेज वेयर गुड क्लोथ्स एंड यू लुक वेरी स्मार्ट एंड नाइस, राइट ना? यू वोंट बी बॉदर्ड अबाउट पीपल। तुम अपनी दुनिया में रहोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे। एक गरीब बेचारे हम ये नहीं लगोगे, गरीब छाप। अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। इसके पास सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। एज आई सेड, आई वाज स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। इसके एक रीज़न था, मैंने बोला ये फुटेज मुझे लेना है, विजिबिलिटी, सो दैट पीपल शुडंट थिंक दैट शांति इज़ अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और शांति विल सलाम ठोकती है, या शांति इज़ लाइक दिस। शांति इज़ वेरी मच इन द कंपाउंड स्टैंडिंग एंड टॉकिंग एकदम ओपनली। ऐसी गरीब बेचारी भागती दौड़ती नहीं है, वो शेरनी की तरह खड़े रह के बातें कर रही है। I feel like saying, अच्छा foolish woman, you spoke to me. Thank you so much. So much of fool. I don't know this ये women का क्या, they only think in such a limited thing, और कुछ नहीं है। मैं भी अपने घर का झाड़ू कटका बर्तन करती हूँ, मैं भी करती हूँ। मैंने बोला मैं भी करती हूँ, मुझे माँ नौकरानी का पसंद नहीं है। अगर मैं किसी पर्सन को खाना बनाने के लिए, तो वो भी एक एक दिन के लिए, जब मेरा मन करेगी मुझे कोई स्पेशल डिश बनानी है,
या मुझे किसी और के हाथ का खाना खाना है, पॉसिबली पे दैट पर्सन 1 days और सारे इंग्रेडिएंट्स ला के रखूँगी और बोलूँगी ये वाला खाना मुझे बना के दो, तो बस इतना ही. दैट्स इफ़ सो एवर इफ़ आई वॉन्ट समथिंग. अदरवाइज आई एम प्रैक्टिकली ओके. मैं भी अपने घर का काम करती हूँ. शो ऑफ के चक्कर में ना ये औरतें पूरा पिस जाती है, बातें बड़ी बड़ी. डोंट टॉक. सी ये तुम्हारा स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं है ना, बेटर टू शट योर माउथ. रियली शट योर माउथ बिकॉज यू लुक अपीयर प्रैक्टिकली फुलिश, लाइक लिटरली. तो मुझे उसके ऊपर बातें बड़ी बड़ी जब करती थी ना, यहाँ वहाँ का ब्रांड, मैंने बोला आता जाता तो जैसे कपड़े पहनती है ना, इससे तो हमारी वो जो मेड्स इस घर यहाँ बिल्डिंग में आते ना, वो अच्छे कपड़े पहनती है सीरियसली, एंड दे लुक फार मोर बेटर, फ्रेश एंड नाइस. सो व्हेन यू आर अ फेक पर्सन यू आर ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज तुम हमेशा चाटुगिरीता करते हो. तुम अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हो. तुम किसी चीज़ से खुश नहीं रहते हो. मुझे खुद ही बोल रही थी जब मेरी शादी होके आ गई थी, मैं हमेशा बीमार रहती थी, मैं हंसती नहीं थी, मुझे उल्टी आती थी, मतलब खुशी नहीं थी. वो खुश कैसे होगी? जॉइंट फैमिली ऊपर से, फिर बच्चे हो गए तो थोड़ी सी ठीक ठाक दिखने लगी, थोड़ी सी. मैंने रियलाइज़ की ये फीमेल कितनी अनहैप्पी है इन हर लाइफ, डिससेटिस्फाइड, स्ट्रेस्ड आउट, फ्रस्ट्रेटेड. जिनके पास पैसे होते हैं और जिनके हस्बैंड्स का डेजिग्नेशन अच्छा रहता है और वो बिल्डिंग के कमेटी में, उनकी औरतों को देखो भाई कैसे वो फ्लेक्स करती है, कैसे हरामीपना दिखाती है, कैसे एटीट्यूड दिखाती है. और इनका व्हीकल, वन नया नया व्हीकल, लेटेस्ट चीज़ें इन लोग बाय करते हैं, नए लेटेस्ट कपड़े पहनते हैं. फिर देन दे गो टू दिस जूस एंड हैव हेयर कट्स. यू कैन नॉट कम्पीट विद दैट फीमेल, यू कैन नॉट. आई वॉन्टेड टू टेल दिस हाउस वाइफ, तुम उसकी बराबरी कभी कर ही नहीं पाओगी. वो शी इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. शी हैज़ जस्ट टॉलरेट्स यू बिकॉज शी हैज़ टू टॉलरेट यू फॉर हर डॉटर. मुझसे सिंस दे आर माई फैमिली फ्रेंड्स, इन द सेंस फैमिली फ्रेंड्स थे, तो वो मेरे से अच्छी खासी गप्पे लड़ाती है बिकॉज बट विद हर शी विल ऑलवेज ट्रीट हर डाउन देयर. सो वुमेन डोंट कंपेयर योर सेल्व्स. तुम्हारी मैरिटल लाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी गृहस्थी तुम्हें अपनी संभालनी है. तुम्हें पता होता है कि अंदर का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा हाउस होल्ड कैसा है, सिर्फ तुम जानती हो. तुम कितना भी ओवर टॉप शो ऑफ करके लोगों को कुछ बताओ, लोग तारीफ़ करेंगे, भूल जाएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, भूल जाएंगे. यू हैव टू लिव विद इट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अगर तुम उसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर कैसा रहेगा वो? तुम बीमारी पड़ते रहोगे, सड़े कुबड़े, ओल्ड, हैगर्ड, एग्जॉस्टेड, वीक, पुअर वैसे लगोगे, निग्लेक्टेड. मेरी भी गर्दन ऊंची रहती है. मुझे कोई एटीट्यूड दिखा था, मैं तो पूरा का पूरा ऐसे करती हूँ. ये जिसकी तारीफ़ करती है ना मेरी, मैंने बोला मैं उसको 2 पैसे का हाथ भी नहीं डालती उस आंटी को. मैं भी ऐसे करती हूँ उसको देख के. वो बराबर से बात करती है तो मैं देन आई स्पीक नाइसली विद हर. अदरवाइज आई डोंट गो आउट ऑफ माई वे टू गिव एनी भाव. मैं भी ऐसे ही करती हूँ. वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है. उसकी देवरानी शादी हो गया, 23-24 ईयर्स हुए होंगे या 25 ईयर्स हुए होंगे.
आई हैव नेवर seen her hanging around with neighbors. So a lot of people know her, but ये पॉपुलैरिटी में ये घुस घुस के लोगों से बातें करती है. मैंने बोला हाँ तेरी सास मुझे रोज़ मिलती है सुबह सुबह, जब मैं वॉक पे जाती हूँ. और तेरा 7वें माले का वो अंकल रोज़ मिलते हैं मुझे सुबह. आजकल तेरी सास दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो दिखाई देता है. ये लोग महंगा महंगा मटन, मच्छी, पाम्पलेट ये सब खाते हैं. तो इनके अगर इसकी बेटियाँ उनके घर में खेलती है, then of course she will give them, when she's cooking some food she will give them also na non-veg. वो अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं. शुड यू बी अशेम्ड ऑफ योर सिचुएशन? देखो, आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ. अगर मेरा पति नॉट सो वेल टू डू रहता तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने सोशल कनेक्शन भी बड़े लो प्रोफाइल रखती. वाई? बिकॉज माई हस्बैंड इज़ नॉट डूइंग वेल, मेरा स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, तो कोई मीनिंग नहीं बनता है कि ओवर एक्टिंग करने का. Got it? If I could manage my status and my respect is because Andy, I don't care a single damn for anybody. इतना सा भी नहीं. ये मस्ट बी थिंकिंग शांति सो मतलबी काम है तो ये बातें करती है. मैं पहले हाई हेलो रखती थी, बट ऐसे दिल पे पत्थर रख कर बातें भी करती है. अभी वैसा नहीं. अभी तो मैं इन डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड इटसेल्फ नाउ, तो आई रियली डोंट बॉदर बिकॉज ऑफ माई मदर. क्योंकि मुझे उसकी चाटुगिरिता करने पड़ती थी, तो ये दिस ऑल्सो यूज टू सीप आउट ऑफ मी, पीपल प्लीजिंग समवेयर ऑन द कॉर्नर. काफ़ी हरकतें और बातें मुझे मेरी मॉम की भी पसंद नहीं आती थी, बट उसके साथ एडजस्ट होके व्हेन आई एम चिट चैटिंग विद अदर पीपल आई वाज जस्ट एडजस्टिंग. नॉट दैट आई फाउंड देम इंटरेस्टिंग और आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू देम. इट जस्ट हैपेंड दैट I was on autopilot. Since I used to do people pleasing with my mom, I used to do it with other people also. कि just मुझे tolerate करना है, adjust करना है. फिर वो जान पे बन आ जाती है. Then there came a time that I told her, do as you please. जो तुझे ठीक लगता है वो कर. Literally. जो तेरे दिल में आता है तू बोल. जैसा तुझे करना है तू कर. I stop bothering. और ऐसा भी नहीं वो मुझे अकेला छोड़ देगी. She'll hover around my head. वो पीपल प्लीजिंग आ जाती है फ्रॉम आवर फैमिली. वो फेकनेस आ जाती है फ्रॉम आवर फैमिली बिकॉज वी आर सो फेक इन आवर ओन फैमिली. वी आर सो अनकम्फर्टेबल इन आवर ओन एनवायरनमेंट that when we meet other people we are just tolerating them, we are just adjusting with them. वो दिल से genuine कोई conversations होते नहीं हैं.
लेट्स सी. अरे यार, तुम लोगों से बातें कर करके मुझे आइडिया मिला. When I look at my relatives, I was just thinking मैं इनसे कहाँ से कनेक्टेड हूँ. किसी एंगल से भी कनेक्टेड नहीं हूँ. सीरियसली. कोई फंक्शन है तो वो भी मैं सोचती हूँ इन माई माइंड कि इसमें से मैं हाउ डू आई कम आउट ऑफ इट. Just praying to God. So that's what I'm saying. Stop living a fake life. Stop giving stories to people. अब ये जैसे ये फीमेल दे रही है स्टोरीज, जबकि FLX है. शट अप. सबको पता है तुम लोग की स्टेटस क्या है. जिप इट अप. क्योंकि जिनके पास होता है उनको मुंह खोल के बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. उनकी रही सी उनके चाल डाल में नज़र आती है. मैं उन भिकमंगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके पास बहुत सारा है एंड दे लुक पुअर. पर जो खाते पीते लोग हैं ना, there are, as I said, there are two categories of people, of these rich who really behave like bhikmangas. They are very conjuice and disgusting type, and then there are other people who live quite well. They don't have to keep flexing. पैसे वाले हैं, शानो शौकत में रहते हैं. मस्त. हेडेक. मैं जो बातें कर रही हूँ ना, और एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फीमेल्स को, इफ़ योर हस्बैंड इज़ नॉट डूइंग टू वेल ना, तो अपने मायके में जाके गिड़गिड़ाओ मत. अपने पति की बुराई मत करो. आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा पति देवता है, बट तुम अब यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे जो आइडेंटिटी इट इज़ मर्ज्ड विद दिस पर्सन. तुम जितना उसको नीचे गिराओगी तो तुम्हारा इमेज भी नीचे चला जाएगा. सो मायके की ट्रिप्स कम ही कर दो. मैंने बोला ये नहीं कहा कि मायके मत जाओ, मायके जाओ, बट रेंगना बंद कर दो. A lot of people will not tell you things on the face. But they'll make you feel rubbish. A generous person is a generous person. A dildar person is a dildar person. I'm not talking in terms of spending money on shopping for themselves and acting like a chatu with their friends by giving them gifts or taking them for in a restaurant. दिलदार person रहता है.
दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली, जैसे एज अ सिस्टर, एज अ एल्डर सिस्टर, मान लो कि मैं तुम लोग की बड़ी बहन हूँ, बिकॉज आजकल फाइनेंशियल स्टेटस मैटर्स अ लॉट, चाहे तुम लोग इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ विद योर सेल्फ, डोंट बी फेक। तुम्हें अपनी स्टेटस पता है, उसी औकात में रहो। आई एम नॉट सेइंग कि मेक योर सेल्फ पुअर और मेक योर सेल्फ रिच। जो तुम्हारे स्टेटस है उसके अंदर रहने की कोशिश करो। ये हाउसवाइफ इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं? बिसाइड्स वॉचिंग टीवी, खाना बनाना और ये सिली बातें गॉसिप करने के अलावा दे डोंट डू समथिंग डिफरेंट। और अपने आप को भी इतने रद्दी माल बना के रखते हैं कि कोई उनको देखना भी पसंद नहीं करता है। I'm not saying you should appear intelligent all the time or something, no. No need. बातें बड़ी बड़ी मत करो. People are going to laugh on your face. You know, half the people are logged into my energies because of my stylish this, and I'm unavailable. Imagine if I'm available all the other time, chit-chatting with people. Like pond park or small garden, मेरा breaks रहते हैं. इनफैक्ट आई एम थिंकिंग कि स्मॉल गार्डन, अभी गर्मी शुरू हो गई है तो मैं स्केड्यूल चेंज करना चाहती हूँ मेरा. चर्च विजिट, रीच एट 7 by 7:15 आई रीच एट स्मॉल गार्डन. वहाँ पे आधा घंटा बैठूँगी. बाई 7:45 आई बी एट होम, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ चुकी है. सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस माई सेल्फ सिटिंग आउट. बिफोर इट वॉज वेरी प्लेजेंट एंड विंटरी. So I will change my schedule. I might wake up in the morning and start taking bath, क्योंकि now it is summer season. So मैं shower करके जाना चाहूँगी because now it is hot. Summer शुरू हो गया. So now my schedule will be different. Winter और rainy season में different था, अभी different रहेगा. So मैं reset करूँगी अभी. By 5:30 I'll wake up by 5. पानी वानी पी के, आंवला वावला सब जो भी करना है. नहीं, पहले पानी पीऊँगी, दो ग्लास मैं नींबू पानी. सिट डाउन एंड आराम से थोड़ा गॉड से प्रे करूँगी. देन आई गो एंड टेक माई शावर. फिर ड्रेसअप करके देन आई गो टू द पॉन्ड पार्क. 6:15 तक पहुँच जाऊँगी. वहाँ पे आई स्पेंड अनदर 20 minutes और हाफ एन आवर. फिर चर्च विज़िट करके आ जाऊँगी. कंपाउंड में बेंच पे बैठ के 2 मिनट बैठ के तो वापस आ जाऊँगी मैं. फिर स्मॉल गार्डन में आई स्पेंड सम टाइम. बाई 7:30 आई कंप्लीट द एंटायर सर्कल एंड आई बी होम बाई 7:40, 7:45. I want to sit in the small garden for at least half an hour because I really love that garden. I love that space. So मैंने डिसाइड किया है कि फिर से मेरा रीसेट हो रहा है, इसलिए मैंने एक दिन का ब्रेक लिया. So from tomorrow I'll be having this kind of a schedule. I'll try because initially it will be very difficult for me because for a long time I'm having the same routine ना. थोड़ा difficult होगा but then it's okay. I'll try my level best. My morning prayers are to my God. सुबह का वक्त इज़ मी एंड माई गॉड, नथिंग एल्स. Everything happens for the best. Somebody sending messages or what?
memory, new memory. Okay then dears, I'll just wind up. मेरा खाते खाते ये भी फिनिश हो गया। चना जोर गरम मैंने मज़े किए तुम लोगों के साथ। आई ट्राई डिफरेंट। फर्स्ट क्लास मज़ा आ गया। बेटर टू ड्रिंक छाछ एज इट इज़, क्योंकि जो दही होता है ना उसका जो फूड है वो बहुत वो गर्म रहता है, फुल प्रोटीन रहता है ना, पानी मिलाने से वो ठंडा हो जाता है थोड़ा सा। I'm looking very pretty, no? As I said, because I'm internally also grounded, spiritually grounded. उसकी वजह से my look is enhanced, not because I'm eating all this चूड़ा चकना. Seriously. और मेरा कोई ऐसा हेल्दी कोई रूटीन भी नहीं है। रूटीन चेंज होते रहते हैं एवरी 10 days 15 days 10 days तो चेंज ही होते रहते हैं। मेरे रूटीन भी चेंज होते हैं, मॉर्निंग रूटीन मेरे रीसेट भी रहता है, कभी कभी महीने में 3 बार रीसेट रहता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी स्पॉटेड एट द सेम टाइमिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। चाहे वो स्मॉल गार्डन हो या सब पॉन्ड पार्क हो, उस राइट टाइम पे मुझे दिखना नहीं है सेम प्लेस पे सेम टाइमिंग। एक महीना दिख 15 days तक दिख गया, देन अगेन आई रीसेट माई टाइमिंग। बट आई डोंट वांट टू गो टू पॉन्ड पार्क आफ्टर 7:30। एनीथिंग बिफोर 7:15 वहाँ से कल्टी मारने का। एनीथिंग आफ्टर 7:20 7:30 बहुत क्राउड हो जाता है, एंड देन मज़ा नहीं आता है, धूप होती है बहुत। Whereas being in small garden is a pleasant experience, full of greenery, limited people. It's amazing. It's like small garden has become like a परिवार to me now. वही faces, वही bench पे वही लोग बैठेंगे, वही Okay guys, I'm winding up. जो मैंने बातें बोली तो you all understand what I'm trying to say. Bye, take care of yourselves.